ये लोग मेरी एनर्जी है जो पद यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी एनर्जी है। उसके बाद पद यात्रा जिस गांव शहर में जाती है, वहाँ लोग जो उस यात्रा का स्वागत करते हैं, वो उससे भी बड़ी एनर्जी है मेरे लिए। जो लोग विश्वास हमारे में व्यक्त करते हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है। आपने शहर में अभी यात्रा आ रही थी, देखा होगा कि शहर का हर नागरिक जो दुकान पे था, वो अपनी दुकान छोड़ करके दुकान के बाहर खड़ा था और फूल मालाओं के साथ यात्रा का स्वागत कर रहा था। कोई भी व्यक्ति अगर मन से नहीं चाहेगा तो अपना कारोबार छोड़ करके बाहर नहीं निकलेगा। कारोबार तभी छोड़ता है जब मन से चाहता है कि मैं आने वाले समय में इनके साथ जुड़ूं। आपने देखा कि उसके बाद कितने नौजवान बच्चे जो है, खास करके ये देखने वाली चीज है, यात्रा में चलने वाले तो अलग लोग हैं, यात्रा का स्वागत करने वाले जो है उसमें नौजवान की संख्या बहुत बड़ी है। अब इस कार्यक्रम में भी मैं जब अंदर आ रहा था तब मैं ये नोट कर रहा था विशेष रूप से कि संख्या कितनी ज्यादा है। नौजवान होगा मेरे ख्याल 70% यहाँ। तो उस नौजवान को केवल और केवल एक ही पार्टी नजर आ रही है जहां उसको अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। नौजवान हमारे साथ खड़ा होगा। हम 50% टिकटें जो है अब की बार नौजवान को देंगे और नौजवान को इस प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे। इस प्रदेश को आगे वो लेके जाएगा। उस नौजवान को देंगे जिसके परिवार के लोग सामाजिक होंगे, जिनके ऊपर आज तक कभी ये लाछन नहीं लगा कि इन्होंने किसी पंचायत में बैठ करके झूठ बोला या इन्होंने पंचायत के फैसले में किसी का पक्ष लिया। मैं ऐसे लोगों के बच्चों को राजनीति में लेकर के आऊंगा, उन्हीं को ये जिम्मेवारी सौंपूंगा ताकि वो बच्चे भी कल को एमएलए बनने के बाद उनको ये जरूर एहसास रहे कि तेरे दादे ने, तेरे बाप ने तेरा समाज के अंदर बहुत बड़ा नाम किया और आज उनके वजह से लोगों ने तेरे पे विश्वास करके तेरे को विधानसभा में भेजा। आप देखना कितना बड़ा बदलाव आएगा। हम पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पे अंकुश अगर कोई लगाएगा तो हम लगाएंगे। जो आज ये बीजेपी वाले रोज मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ, इससे पूछने वाला हो 8.5 साल निकाल दिए तने। अगर भ्रष्टाचार खत्म करने की नीयत होती तो फिर भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं, फिर इस प्रदेश में नजर नहीं आते। ये सबसे बड़ा भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट जिसको कह सकते हो। हरियाणा प्रदेश का नाम आज पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के बदनाम है। आज तो कोई व्यक्ति से आप पूछ लो, इस प्रॉपर्टी आईडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी लूट है, आप सोच भी नहीं सकते। ये पैसा कलरक की हिम्मत नहीं है ले ले, ये पैसा ईओ की हिम्मत नहीं है ले ले, ये पैसा जो है सीओ जो लगा रखे हैं आजकल उनकी हिम्मत नहीं है ले ले। ये पैसा तभी ले सकते हैं जब ये पैसा ऊपर तक जाता है, मिनिस्टर तक भी जाता होगा और ये पैसा चीफ मिनिस्टर तक भी जाता होगा। अभी कमल गुप्ता जी से 35-40 लोग जाकर के मिले इसी फैमिली आईडी, इस आपकी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। उसने कहा कि मैं लग रहा हूं सुधार करने। उन्होंने कहा कि सुधार हो नहीं रहा, ज्यादा लूट मच रही है। तो कहने लगा कि क्या मैं उस सीट पे जाके बैठ करके उसको ठीक कर दूंगा। आप मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। आप ये कहने की बजाय आप उनको विश्वास दो कि मेरे रहते इस तरह की चोर बाजारी नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। झूठ और लूट का राज है, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आपके सामने एक शख्स को बताता हूँ, दिखाता हूँ आपके फतेहाबाद का है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। इधर आओ। अशोक कुमार नाम है। ये अपनी रजिस्ट्री कराने गया था
अपने प्लॉट की आईडी बनवानी पड़ी। और आईडी जब बनवाने गया, ठीक कराने गया, तो 5,000 में होनी चाहिए थी। वो भी गलत है। 5,000 में सरकार की जिम्मेवारी है, वो ठीक करके दे। किसी की गलत बनाई है, इससे 50,000 रुपये ले लिया। 5,000 तो आईडी बनाने का ले लिया और 45,000 रुपये रिश्वत के ले लिया। आगे आप पूछ लो किसने रिश्वत ली है। जिसने भी रिश्वत ली है उसको शाम तक का टाइम देता हूं तुम्हारे माध्यम से। या तो इसके पैसे वापस लौटा देगा, नहीं लौटाएगा तो उल्टा लटका देगा। पर्चा दर्ज करवाऊंगा, खुद थाने में जाऊंगा, एसपी से बात करूंगा, डीसी से बात करूंगा और कहूंगा कि इस गरीब आदमी के पैसे वापस कराओ और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। उसको जो भी इसके अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो मुकदमा दर्ज करो, उसको अरेस्ट करो। बताओ क्या है जी। मैंने एक ग्रीन पार्क के प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी बनानी थी। प्लॉट अनअप्रूव्ड था। टेम्परेरी आईडी के लिए 45,000 रुपये पीपी चोपड़ा ने, ये सुमित चोपड़ा ने मेरे से लिए थे। एमई सुमित चोपड़ा ने। मेरे बीच में तीसरा आदमी गवाह है, जिसको मैंने पैसे दिए उसने आके दिए, वो भी गवाह है, उसको भी हाजिर कर दूंगा। जैसे चोरी सब कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ ले आऊंगा। तो आपने पहले अधिकारी को बात की है? हाँ जी, अधिकारी से बात की इस मामले में पहले? करी। मेरे को बड़ा अंडर वो किया, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने वो प्लाट बेचा था। मैंने 1.5 लाख रुपए कमीशन बनता था। मैं क्या 45,000 जाए, एक 500 बनेगा ताकि दोनों वाल बिकवाल की प्रॉब्लम हल होती थी। मेरी मजबूरी थी। मेरे को वो क्या कहते हैं, वो अंडर क्या किया, अंडर प्रेशर नहीं एक और मेरे को वो माइंड अपसेट किया। मेरे को रुलाया गया। ईओ साहब को भी पता है, एक्शन को भी पता है, उनके सामने में रोया था। अगर वो नेम दे दे बच्चों की तो मैं 1 लाख रुपए गौशाला में इनाम दूंगा। इसने नहीं दी, इसको किया गया। चिंता मत कर, तेरे बड़े पैसे तो आ गए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी आगे तो 6,000 भी और 4 पड़े, 51,000 रुपए गौशाला थाना नाम के जाओगे। 55 हल्कों में जहाँ आपका ही होगा, कांग्रेस का एमएलए भी होगा, बीजेपी का भी होगा, जेजेपी का होगा, आपने क्या फर्क महसूस किया? जहाँ लोग सारे केवल एक ही चीज के इंतजार में, कांग्रेस वाले कोई बीजेपी वालों से कम थोड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है। आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव का ताजा, कांग्रेस के 30 एमएलए गए वोट डालने के लिए, थे तो 31। कुलदीप तो चलो कह के गया या मैं वोट नहीं दूंगा। उसके बाद 30 लोग थे जो वोट डालने वाले थे। 30 में से भी एक वोट कम हो गया। नहीं हुआ कम? हुड्डा बताए वो कम किसका हुआ? क्योंकि अपोजिशन लीडर वो है और उसी के जुम्मे थे सारे एमएलए के वोट कास्ट करना। उसने रिहर्सल करी थी जा करके राजस्थान में वोटों को। आज तक क्यों नहीं बता रहा ना? उसको भी तो इस बात की पीड़ा होनी चाहिए थी कि मेरा कैंडिडेट हार गया और बीजेपी वाला जीत गया। होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज तक नाम नहीं बताया। नंबर 2, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी भारतीय जनता पार्टी को, गवर्नर के माध्यम से दी। मैं जब एलओपी था उस वक्त मैंने विधानसभा में ये बात खुल करके कही मुख्यमंत्री को कि जो हमने चार्जशीट दे रखी है आप उसकी इंक्वायरी करो। अगर हमने कुछ गलत दिया है उसमें, जो हम साइन करने वाले लोग हैं, आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, कार्रवाई करो। अगर हमने ठीक दस्तावेज दिए तो जिसके खिलाफ हमने ये दस्तावेज लिख करके दिया, जो एफिडेविट दे रखे एक तरह से, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। पूछो मुख्यमंत्री से आज तक क्या कार्रवाई करी है, क्या इंक्वायरी करी है। ये आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों मिलकर के प्रदेश को लूट रहे हैं। पहले हुड्डा ने लूटा, अब ये लूट रहे हैं। इनकी जब लूट हो रही है, टारगेट नहीं करता मैं, हुड्डा ये काम करता है। कौन हाईकमांड? सोनिया, राहुल। नहीं तो जब यहाँ हुड्डा है कि नहीं है? मैं ये पूछता हूँ यहाँ हुड्डा है या यहाँ सोनिया है? अगर हुड्डा की जगह पे सोनिया गांधी बैठ के ये काम करती तो सोनिया को भी टारगेट करती। बात यहाँ प्रदेश की चल रही है। प्रदेश में किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा के साथ हाथ मिला करके प्रदेश के लोगों को कमजोर कर रहा है। हमने उसकी लूट के खिलाफ चार्जशीट दे रखी है, उस पर कार्रवाई करो। अगर भाजपा नहीं मिली हुई है तो कार्रवाई कर दे, क्या दिक्कत है? कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही
हुड्डा का छोरा जब चुनाव लड़ा तब 30 MLA थे, 31 तो बाद में हुए थे। उस 30 के सामने बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करा? इसीलिए नहीं किया था कि हुड्डा के लड़के को मेंबर बनाना था। जब 31 थे तब तो खड़ा कर लिया, और जब 30 थे खड़ा नहीं किया। इससे साफ नहीं होता कि आपस में मिलकर के प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आपने परसों मीटिंग हुई इनकी, उस मीटिंग में इतनी स्पष्ट नहीं होगी। ये हुड्डा हर वक्त ये कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जो इनका बावरिया आया, जो अभी नया ऑब्जर्वर जो है, उसने साफ नहीं कर दिया कि यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। अभी तो 3 है, वो चौथी किरण इनसे और रुचेगी। 5वां कुलदीप था, छोड़ के चला गया। जिस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं हो, जिस पार्टी में मनमर्जी से लोग, इसका छोरा संकल्प पत्र पढ़ा था, कांग्रेस बीजेपी के अंदर कोई भी स्टेट का आदमी ये नहीं कह सकता खड़ा होकर के किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कि ये मेरा मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो सेंटर की उनकी जो पार्टी है वो बनाती है। ये अपनी मर्जी से कह रहा था मैं 6100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन दे दूंगा। ये मुख्यमंत्री था तब नहीं दे पाया, अब कहां से दे देगा? 10 साल में नहीं दे पाया। ये इसलिए नहीं दे सकता था कि इसको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी, और ऊपर से इस बात की परमिशन दे ही नहीं सकते थे। आपने कहा कि आपने लोगों से मुलाकात की 56 अलगों में, आपको निचोड़ निकालना कि कहाँ चूक हुई, पार्टी सत्ता में थी और इतनी कम आगे टिक गई। क्या आप सोचते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप देख रहे हैं? कुछ हमारी पार्टी के अंदर स्वार्थी लोग थे, और वो स्वार्थी बिक गए। उन्होंने लोगों को ये समझ बाग दिखा दिया कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को सही मायने में आगे बढ़ा दें। मेरे खिलाफ एक प्रचार कर दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने, उन लोगों ने भी, और उसके लिए मैं आपको भी दोषी मानता हूँ। आपने भी खूब उस प्रचार को दिखाया, लोगों में ये दिखा दिया कि अभय सिंह तो पता नहीं, जो भी कोई मिलने जाता है उसके कपड़े फाड़ लेता है। अब आप जो मर्जी मेरे खिलाफ दिखा दो, लोग तुम्हारे कपड़े तो उतार लेंगे, लेकिन तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। आज यही हालत बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस का है। वो मेरे खिलाफ जो मर्जी प्रचार करें, जो मर्जी झूठ बोल दें। अब लोगों को हकीकत का पता लग गया। अब लोग जो है इस बात को अच्छे से समझ गए कि तुम्हारा सही मायने में कौन हितैषी है। उनको पता है कि चौधरी देवीलाल ने जो वायदे किए वो पूरे किए। चौटाला साहब ने सरकार में रह करके जो प्रदेश के लोगों के लिए काम किए, आज वो याद आते हैं। भविष्य में उनको उम्मीद है कि हम ही कर सकते हैं, बाकी तो लूटने वाले हैं। इसलिए हमारे पे भरोसा है। कांग्रेस प्रभारी ने आज स्पष्ट भी कर दिया है कि हिमाचल और कर्नाटक की तरह जो है सीएम फेस इलेक्शन हरियाणा में। तो फिर हुड्डा से पूछो ना, हुड्डा के छोरे से पूछो भी तू रोज अपने बाबू चीफ मिनिस्टर बढ़ा के स्वभाव के होगा थारा कर। आज एंटी ड्रग डे भी है, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है। आज और ज्यादा बिकेगा हरियाणा में। मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं पंचकुला से शुरुआत करूंगा। इसी मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी, 4 मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए थे, पंजाब का, हिमाचल का, जम्मू का, हरियाणा का। इसने अगवानी करी थी। उसके बाद ड्रग माफिया और ज्यादा बड़ा हो गया हरियाणा में। आपको कुछ लोगों में जो रोष है वो सेंटर के प्रति ज्यादा या स्टेट के प्रति ज्यादा नजर आया? स्टेट के प्रति बहुत बड़ा रोष है। स्टेट और सेंटर में फर्क कोई इसलिए नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री भी तो झूठ बोलता रहा है। ये कहता रहा कि मैं 15-15 लाख दूंगा तुम्हारे खाते में, 5-5 करोड़ को नौकरी रोजगार देने की बात करी, किसान को उसकी फसल के दाम 2 गुना करने की बात करी, एमएसपी का कानून बनाने की बात कही। आज रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, इंश्योरेंस बेच दिया, रेल बेच दिया, ऑयल कंपनियां बेच दी। क्या लोग अनपढ़ हैं? कभी नोटबंदी करते हैं, कभी जीएसटी लगाता है, कभी 2-2 हज़ार के नोट वापस मंगाता है। कोई परेशान करने में कमी छोड़ रखी है लोगों को।
ठीक है